शव्वाल का चांद नजर आ गया। कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को चांद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मीठी ईद की पेशगी मुबारक। कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। मुल्क भर में गहमा गहमी लोगों की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत से राबता, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्की के बिरादर अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का सदर आज़रबाईजान से भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की शाह उर्दुन अब्दुल्ला दोम से भी गुफ्तगू, ईद उल फितर की मुबारकबाद। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गईं। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर। दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। ईद खरीदारी में खवातीन पेश खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गईं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत से राबता, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्की के बिरादर अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। सदर उर्दवान ने नए ख्वाहिशात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और तमाम अहम उमूर पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत का अयादा किया। वज़ीर आज़म का सदर आज़रबाईजान से भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर इल्हाम अलियव का अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में संग मील साबित होगा। सदर इल्हाम दौरे में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से टेलीफोनिक राबता। उज़्बेक सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह उर्दुन अब्दुल्ला दोम से भी गुफ्तगू, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। शाह अब्दुल्ला की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे उर्दन की दावत दी। हाइड्रोफेशियल और मैनी पेडी और इस तरह से अपने हेयर कट करवाने मैंने सैलून से अपनी केराटिन ट्रीटमेंट लिया। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ही स्मूथ, सिल्की और शाइनी लग रहे हैं। आईब्रोज तो मेन होती है यार, और मेहंदी जो है, मेहंदी तो लोगों की जान होती है। काफ़ी रश है तो सबका जो है ना सैलून की तरफ है। सब कुछ हो गए, बस पार्लर का वेट कर रहे थे। बस बहुत रश था। कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी और जूते। फिर आखिर में आई सजने की बारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ब्यूटी पार्लर्स पर रश। बच्चियां भी मेहंदी लगवाने पहुंच गईं। खवातीन ने मेहंदी, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। लड़कियों का हक नहीं है, सिर्फ हमारा भी हक है। जी बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। ये एक मेन जूस होता है ईद की तैयारी का। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद मर्दों ने ईद को खूबसूरत और दूसरों से मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। नौजवानों ने फेशियल, मास्क के साथ साथ नित नए डिजाइन के हेयर स्टाइल बनवाने शुरू कर दिए। सैलून पर ऐसा रश लगा कि नाइयों ने भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिंध में कुछ अनासिर ने केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया है। सिंध में कुछ अनासिर ने केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया है। इस प्रोजेक्ट के मुस्बत और मनफी दोनों असरात हो सकते हैं। इस पर बैठ कर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। CCI की मीटिंग होगी, इसमें बात होगी तो फिर फैसला होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी ये मौका आया नहीं, पहले ही इसे इतना मुतनाज़ बना दिया गया कि पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल हो रही है। इससे पहले प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों पर इत्तफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। लगपास मस्तूम पर BNP का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, दीगर रहनुमा और कारकुनान शरीक। सेक्रेटरी इत्तलात BNP का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लगपास टनल, कुन मसूरी और अकबर के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। कौमी शाहराहों की बंदिश से 11 अजला का कोयटा से ज़मीनी राबता मुनक़ता।
बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफ़र से रोक दिया गया। कच्छी, मूसाखेल, जोब, गवादर, नोशकी के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। सिब्बी शाहराह, जोब, DI खान शाहराह, कोस्टल हाईवे पर रात को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा, तफ्तान शाहराह, गाजी खान शाहराह पर भी रात का सफ़र ममनू करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। इजलास में कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज की इस्तेदाद कार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर जाकर सुगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिद, वालिदा, भाई को दिलासा दिया, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया, कौम को लाजवाल कुर्बानी पर नाज है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल जोब के इलाके संवाजा में शहीद हुए थे। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मुर्तकिब तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। डकैती और ज़्यादती के मुकदमे में मुलविस तीनों मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके। अदालत ने तीसरे गिरफ्तार मुलजिम को भी शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। मरकजी मुलजिम अली शेर और फैसल पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल जा चुके हैं। तीनों मुलजिमान के खिलाफ 25 मार्च को मोटरवे के करीब खातून से ज़्यादती का मुकदमा दर्ज है। मर्दान के इलाके काटलिंग शमूसों में जाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा स्वात में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ मुबैना ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली शाह ने काटलिंग वाक़े की दुरुस्त मालूमात दी हैं। PTI कोर कमेटियों ने बैरिस्टर सैफ के गुज़श्ता रोज़ के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी का इजहार किया। PTI हमले की मज़म्मत करती है जिसमें मासूम जानों का नुकसान हुआ। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची वालों के खून से पूरे रमज़ान सड़कें लहूलुहान होती रही हैं। कराची में सैकड़ों नौजवान डाकुओं के हाथों मारे गए। ईद से पहले कराची वालों को सोग में डाल दिया गया। तसलसल के साथ डंपर से हलाकतों से क्या पैगाम दिया जा रहा है? एक सिस्टम डंपर माफिया को सपोर्ट करता है। डंपर नॉन कस्टम पेड और स्मगल शुदा है, माफिया तर्ज पर चलाया जाता है। चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मुतालिबा किया है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लें। हुक्मरान रियासत और अदालतें बताएं कि हम कहाँ जाएं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रही है, जो दुनिया भर में हाउसिंग का सबसे बड़ा मंसूबा है। सिंध हुकूमत इन मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक भी दे रही है। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर मौजूद अफराद को ईद की मुबारकबाद भी दी। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में लगी आग पर 2 रोज बाद भी काबू ना पाया जा सका। साबिक चीफ फायर ऑफिसर काजिम अली का कहना है कि आग बुझाने से गुरेज करें। गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 दिन में खुद बुझ जाएगी। ईद के दिन भी गजा पर इस्राइली फौज के हमले। ईद मनाते फलस्तीनियों पर बमबारी, बच्चों समेत मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों ने मलबे का ढेर बने गजा में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के दौरान भी इस्राइली हेलीकॉप्टर्स ने बमबारी की। मिस्र और कतर की यरगमालियों की रिहाई के बदले जंगबंदी की नई तजवीज़। हमास रजामंद। इसराइल ने हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा छोड़ने की शर्त रख दी। इसराइली वज़ीर आज़म की फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के ट्रंप मंसूबे पर अमल करने की हठधर्मी बरकरार। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल मार गिराए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। जंगज़दा इलाकों, तनाज़ात और नकल मकानी का शिकार अफराद की अफसोस का इज़हार।
कराची में बोहरा कम्युनिटी ने आज ईद उल फितर मनाई। सदर सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन ईद उल फितर अकीदत और एहतराम से मनाए। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। जिला बाजोड़ में ईद उल फितर के इज्तिमात। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी की गई। मीठी ईद के लिए मिठाइयों की खुसूसी तैयारियां। बेकरियां रंग बिरंगे केक और मिठाइयों से सज गईं। शहरियों के जी ललचाने लगे। मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने मिठाई की दुकानों पर डेरे लगा लिए। पसंदीदा मिठाई खरीदने का रश लग गया। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करे, ये भूंडी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मज़ीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और फ़लस्तीन में आज ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की नमाज ईद में शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमीरात में नमाज ईद के इज्तिमात। दुबई में तोप के गोले दाग कर नमाज ईद का ऐलान किया गया। कतर के फुटबॉल स्टेडियम में ईद उल फितर का इज्तिमा।